हेलो एवरीवन। फाइनली जो एडवर्टीजमेंट जिसका हम सबको इंतजार था वो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज कर दिया है। लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के लिए हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट हर साल एक एग्जाम कंडक्ट करता है और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग फाइनली 3 ईयर रूल्स की वजह से अब जुडिशरी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि इसकी जो रिम्यूनरेशन है वो बहुत अच्छी होती है। हर महीने 1 लाख रुपए जो है सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, बट आपकी एलिजिबिलिटी काउंट होगी जो 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी की गई है जुडिशरी एग्जाम के लिए। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें, आपको ये भी देखने की जरूरत है कि पिछली बार के कंपैरिजन में दो चेंज है। पहले 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फी थी, इस बार 750 है। पिछली बार पार्ट वन जो एमसीक्यू पेपर होता था उसमें कट ऑफ 40% थी, जिसको अब बढ़ा के 60% कर दिया गया है। मे बी इस वजह से क्योंकि उनको पता है कि जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया है 3 ईयर प्रैक्टिस का मैंडेटरी रूल लगाया है, उसकी वजह से कई लोग इस बार एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। उनको स्क्रीन करने के लिए इसको बढ़ाया गया है। तो अगर हम लोग इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो जो लॉ लॉ ग्रेजुएट है वो दे सकते हैं। इवन जो अपीयरिंग है, मतलब 5th ईयर में है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में, 3rd ईयर में 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में, वो भी दे सकते हैं। आपको मनपात्रा एसएससी ऑनलाइन से जजमेंट निकालना और सर्च करना आना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो ध्यान रखने की जरूरत है कि आप 20 साल से कम ना हो और 32 ईयर से ज़्यादा ना हो। अगर मेथड ऑफ सिलेक्शन देखें तो बेसिकली ये 2 दिन पेपर होता है, 3 स्टेज में होता है। एक दिन में पार्ट वन और पार्ट टू दोनों होता है और इन दोनों में जो आप मार्क्स जो है आप अचीव करते हो उस पर एक कंबाइंड रिजल्ट बनता है, जिसके बेसिस पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो इसका जो पैटर्न है पार्ट वन और पार्ट टू का, इन्होंने बोल रखा है कि जो स्कीम 2024 में थी वही आपको देखना है, जिसको अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अगर हम लोग देखें तो जो पार्ट वन पार्ट टू है जिसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल मिलेगा, वो 23 सिटीज़ में सेंटर बनाए गए हैं। आपका बेंगलुरु है, दिल्ली है, चेन्नई है, लखनऊ है, मुंबई है, पटना है, पुणे है, इन सारी सिटीज़ का है। अगर डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें 7 मार्च को है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोग के पास। फी देखें तो 750 रुपीज़ है। रजिस्ट्रेशन 20 तारीख मतलब आज से ही शुरू हो गया है। अगर ये चीज़ हमें बता रहा था कि अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पार्ट वन के लिए, पार्ट वन एमसीक्यू है जो 100 मार्क्स का होता है, इसमें आप 60 मार्क्स ले आए रहोगे। तभी जो पार्ट टू होगा जो सब्जेक्टिव होगा जिसका जो 300 मार्क्स का है उस वो कॉपी आपकी चेक होगी। तो पहले आपको 60 मार्क्स ले आना पड़ेगा। तो ये बोला गया अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो 1:10 और पार्ट टू के लिए एलिजिबल होंगे और 1:3 इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। 0.25 मार्क्स निगेटिव मार्किंग है। ये जो है जो अभी आया है नोटिफिकेशन उसके लिए है। अगर हम लोग स्कीम की बात करें तो स्कीम 2024 में जो है जो दी गई थी वो हमको देखना पड़ेगा। तो पार्ट वन की स्कीम जो है डिटेल्ड स्कीम जो है वो ये है। पार्ट वन 100 MCQs आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे होगा जिस पे मतलब एमसीक्यू बनेगा, या फिर वो एनालिटिकल क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ही ये रहेंगे, ये तीनों ही। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, पहले कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा उस पर एमसीक्यू रहेगा। एनालिटिकल पे रहेगा, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन से हो सकता है, बीएनएसएस से होगा, सीपीसी से, बीएनएस से ये पिछली बार है इस वजह से पुराने लॉज हैं, बीएसए से होगा और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होगा। ये जो लॉज हैं इनके ऊपर एनालिटिकल क्वेश्चन बनेगा। और जो रिसेंट डेवलपमेंट है पिछले 1 साल में लॉ से रिलेटेड और जूरिस्प्रूडेंस रिलेटेड, उससे भी क्वेश्चन हो सकता है। ये पार्ट वन के लिए आपका सिलेबस है। कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन रहेगा और या फिर एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर जो रिसेंट डेवलपमेंट है उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो 0.25 मार्क्स होगा निगेटिव वो हमने बात करी ली है। अगर इसमें आपके 60% मार्क्स आ गए हैं पार्ट वन में, तब जाके आपकी कॉपी चेक होगी। आपको पेपर दोनों ही देने को मौका मिलेगा, बस चेक जो है तब होगी जब 60% मार्क्स आए रहेंगे। पार्ट टू 3.5 घंटे का है, जिसमें से 30 मिनट्स रीडिंग टाइम रहेगा। 300 मार्क्स का है। तो टोटल अगर हम बात करें आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी इंटरव्यू की वो 400 मार्क्स की बनेगी। 300 पेपर टू और 100 पेपर वन की। अब इस पार्ट टू में होगा क्या, तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले ब्रीफ बनाना रहेगा, फिर रिसर्च मेमो आपको बनाना रहेगा और थर्ड में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना रहेगा आपको। अगर ब्रीफ प्रिपरेशन की बात करें हम लोग तो आपको 750 वर्ड्स में, मतलब बेसिकली एक पेज के दोनों साइड के बराबर जो है एक सिनॉप्सिस, ब्रीफ सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा किसी केस का। वो क्या हो सकता है, वो एसएलपी के लिए हो सकता है, रिट पिटिशन के लिए, ब्रीफ जो बना रहे हो आप।
तो हाई कोर्ट से एक आपके पास डिसीजन रहेगा जिसके बेसिस पे आपको ये एसएलपी के लिए ब्रीफ बनाना होगा। अब वो जज कैसे करेंगे कि आपने सही ब्रीफ बनाया कि नहीं, तो उन्होंने वो भी पैरामीटर दे रखे हैं कि क्या आपने कैंडिडेट ने सही तरीके से रेलिवेंट फैक्ट्स आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया है, लीगल इशू आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया है, जो हाई कोर्ट ने इश्यूज आइडेंटिफाई किए उसका एनालिसिस इसने सही किया कि नहीं किया है, हाई कोर्ट के जो डिसीजन उसका रेशियो इसने आइडेंटिफाई किया कि नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ग्राउंड्स क्या क्या है वो आइडेंटिफाई कर पाए हो नहीं, जो बहुत लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन दी है उसको क्या आपने कंडेंस अच्छे से किया है और आपने कितने छोटे वर्ड्स में कितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है वो भी। तो ये पैरामीटर्स है 7 जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। रिसर्च मेमो की बात करें तो ये भी 500 से 750 वर्ड्स के बीच का है, 75 मार्क्स का रहेगा। इसका पैरामीटर क्या होगा, आपने बेसिकली आपको एक फैक्चुअल डिस्प्यूट दिया जाएगा, उससे रिलेटेड स्टैट्यूट बताया जाएगा और कुछ रेलिवेंट प्रेसिडेंट रहेंगे, कुछ इरेलीवेंट प्रेसिडेंट रहेंगे, उनमें से आपको रेलिवेंट छांटना रहेगा और एक रिसर्च मेमोरियल बनाना रहेगा इतने वर्ड्स में। और उसको कैसे जज करेंगे, तो ये जज करेंगे कि क्या आपने जो लीगल सोर्सेज हैं उसको सही से यूज़ किया कि नहीं, आपने जब रिसर्च मेमोरियल लिख रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज लीगल कितनी अच्छी है, आपने लॉ ठीक तरीके से उस पर अप्लाई किया है कि नहीं किया है, आपने फैक्ट्स का एनालिसिस सही किया है कि नहीं किया है, आपने जो ओपिनियन दिया है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इन 5 पैरामीटर्स में आपका चेक होगा। एनालिटिकल क्वेश्चन की बात करें तो उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा 350 से 500 वर्ड्स में, ये भी 75 मार्क्स का रहेगा। और इसका पैरामीटर क्या है जज करने का कि आपने जो आंसर लिखा है वो प्रेजेंट किस तरीके से किया है और उसमें आर्ग्यूमेंट किस तरीके से, तो बेसिकली आर्ग्यूमेंटेटिव आंसर आपको लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ आपने तुरंत कंटेंट एकदम डाल दिया है, उसमें एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, एग्जाम्पल्स होना चाहिए, उन सब के बेसिस पे मार्क्स मिलेगा। आपका स्ट्रक्चर कैसा और उसमें कोहेरेंस कैसा है ये भी जो है उसमें पूछा जाएगा। और प्लस आपने सही तरीके से ग्रामेटिकली सही सेंटेंसेस बनाए हैं या आपका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन सही है ग्रामेटिकली, वो भी जज किया जाएगा। इन 3 क्वेश्चन को इन पैरामीटर के बेसिस पे जज करके आपका जो 300 मार्क्स है उसमें से आपको मार्क्स मिलेगा। और जो रिजल्ट है इसमें जैसे आप 40% देख रहे हैं पार्ट 1 के लिए, एक्चुअल में 60% कर दिया गया है। पार्ट 2 का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अभी भी 50 है। इन दोनों के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और एक लिस्ट बनेगी। आपको जो है जो 34 सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनके लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी कि पहले पे आप किस जज के अंडर में क्लर्क बनना चाहते हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। आपकी रैंक जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपको अपने पसंदीदा जज के अंडर क्लर्कशिप मिलेगी। आई होप आपको पूरी स्कीम समझ में आ गई होगी। थैंक यू।